क्या है हमारी खबर? तो उत्कृष्ट प्रदर्शन अध्ययन से पता चलता है कि उच्च ऊंचाई पर लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स मधुमेह के गणित को उलट सकती है। यानी कि जो सेल प्रेस पत्रिका है उसमें 19 फरवरी को एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसमें पाया कि ऑक्सीजन का स्तर गिरने पर लाल रक्त कोशिकाएं एक प्रमुख ग्लूकोज सिंक के रूप में कार्य करती है। खबर है जो हमारी ग्लैडस्टोन इंस्टीट्यूट से उसके शोधकर्ताओं ने पाया कि कम ऑक्सीजन यानी कि जो हाइपोक्सिया है उसकी स्थिति में लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसीज शरीर के लिए ग्लूकोज स्पंज की तरह काम करने लगती है, जिससे रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है। उसके बाद दशकों से वैज्ञानिक यह देख रहे थे कि समुद्र तल की तुलना में ऊंचे पहाड़ी इलाकों जैसे कि हिमालय या एंडीज में रहने वाले लोगों में टाइप 2 यानी कि जो मधुमेह है उसकी दर काफ़ी कम होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में 1500 मीटर से ऊपर रहने वालों में मधुमेह की संभावना 12% कम पाई गई है। हालांकि इसका सटीक जैविक कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इसका कारण है कम ऑक्सीजन की स्थिति में हमारा शरीर अपनी लाल रक्त कोशिकाओं को चीनी खाने वाली मशीन में बदल देता है और ताकि वह ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सके। यही कारण है कि पहाड़ों पर रहने वालों को डायबिटीज कम होती है। चर्चा में क्यों है? तो यह अध्ययन इसलिए चर्चा में क्योंकि इसने पारंपरिक धारणा को बदल दिया है। पहले आरबीसीज को केवल ऑक्सीजन ले जाने वाली निष्क्रिय कोशिकाएं माना जाता था, लेकिन अब उन्हें चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के सक्रिय नियंत्रक के रूप में देखा जा रहा है। उद्देश्य है उच्च ऊंचाई और निम्न मधुमेह दर के बीच के संबंध को समझाना, रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाले नए जैविक मार्गों की पहचान करना। और मुख्य बिंदु है कि जो अध्ययन स्थल है जैसे कि ग्लैडस्टोन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज ऑफ कैलिफोर्निया, इनका प्रकाशन है कि सेल मेटाबॉलिज्म जर्नल 19 फरवरी 2026 का निष्कर्ष ये है कि ऑक्सीजन की कमी से होने पर आरबीसीज ग्लूकोज का भारी मात्रा में उपभोग करती है। मुख्य वैज्ञानिक खोज देखें तो शोध में पाया गया है कि जो हाइपोक्सिया या कम ऑक्सीजन की स्थिति में शरीर ऐसी विशेष लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है जिनमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की संख्या अधिक होती है। ये कोशिकाएं रक्त प्रवाह से अतिरिक्त ग्लूकोज की सोख लेती है। और कैसे काम करती है? तो हाइपोक्सिया यानी कि सीसिया यानी कि जब ऑक्सीजन कम होता है तो स्थित मज्जा यानी कि बोन मेरो है वो नई आरबीसीज बनाता है। और मेटाबॉलिज्म रिप्रोग्रामिंग, ये नई कोशिकाएं ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि एक विशेष अणु यानी कि बीपीजी बनाने के लिए करती है। ऑक्सीजन रिलीज यह अणु जो कि बीपीजी है हीमोग्लोबिन को शरीर के ऊतकों यानी कि टिश्यूज तक अधिक कुशलता से ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। और ग्लूकोज सिंक इस प्रक्रिया में आरबीसीज ग्लूकोज का इतना अधिक उपयोग करती है कि वे एक सिंक की तरह काम करती है, जिससे मधुमेह का खतरा टल जाता है। नई दवा यानी कि क्या है ये? तो वैज्ञानिकों ने चूहे पर एक ऐसी दवा का परीक्षण किया है जो बिना ऊंचाई पर गए ही शरीर को यह भ्रम देती है कि ऑक्सीजन कम है। इससे सामान्य स्थिति में भी आरबीसीज ग्लूकोज सोखना शुरू कर देती है, जो भविष्य में मधुमेह के उपचारों में क्रांति ला सकती है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये खोज मधुमेह के उपचार के लिए एक नया मार्ग खोलती है। वर्तमान में मधुमेह की दवाएं मुख्य रूप से इंसुलिन या लीवर किडनी पर केंद्रित है, लेकिन ये पहली बार है जब रक्त कोशिकाओं को ग्लूकोज कम करने के लिए लक्षित किया जा रहा है। फायदे और नुकसान। तो फायदे प्राकृतिक तरीके से ब्लड शुगर नियंत्रण, इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद मिलती है। नुकसान जोखिम अत्यधिक ग्लूकोज सोखने से हाइपोग्लाइसिमिया यानी कि शर्करा का स्तर बहुत कम होने का खतरा हो सकता है। उसी के बाद चुनौतियां हैं मनुष्यों पर क्लिनिकल ट्रायल अभी बाकी है। हृदय रोगी या एनीमिया यानी कि खून की कमी से जूझ रहे लोगों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना चुनौतीपूर्ण होगा। कंक्लूजन, यह अध्ययन सिद्ध करता है कि मानव शरीर विपरीत परिस्थितियों जैसे कि कम ऑक्सीजन में खुद को ढालने के लिए अद्भुत तरीके अपनाता है। लाल रक्त कोशिकाओं की ये मेटाबॉलिक रिप्रोग्रामिंग न केवल ऊंचाई पर रहने वालों की रक्षा करती है बल्कि जो हमारे जैसे कि हम देखें कि बल्कि आधुनिक चिकित्सा के लिए मधुमेह की एक नई दवा की नींव भी रखती है। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ग्लूकोज स्पंज अवधारणा का संबंध
किससे है? तो इसका रेड ब्लड सेल से, जो कि अभी हम देख के आए आगे। उच्च ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में मधुमेह का खतरा कम होने का मुख्य कारण माना गया है कि उसमें जो सिया है उसके दौरान आरबीसीज का ग्लूकोज का अधिक उपभोग करने लग जाती है। कथन पर विचार करें, यानी कम ऑक्सीजन की स्थिति में स्तन मज्जा अधिक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर वाली आरबीसीज बनाती है। आरबीसीज ग्लूकोज का उपयोग करके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। दोनों ऑप्शंस करेक्ट है एब्सोल्युटली। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉच।